बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल। और इसके जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, इसमें हम 4 to 6 यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में देखो बेटा, फिगर दे रखा है आपको सामने, देख रहे हो क्या लिखा है। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यदि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है तो हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज ए लाइन। तो सॉल्व करके देखते हैं। चलो हम सबसे पहले देखो गिवन में हमें क्या दे रखा है। गिवन में हमें दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें करना है कि ए ओ बी ये लाइन है कि नहीं, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करके देखते हैं। नाउ अब देखो मैं क्या है, अगर मैंने ये कहा बेटा कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू होता है 360 एंगल्स ऑन अराउंड अस, यानी एंगल्स देखो पूरा का पूरा राउंड अगर देखोगे तो ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है ना, x वाई डब्ल्यू जेड सारा का सारा 360 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं चलो हम एंगल्स ऑन अराउंड इट, यानी कि पूरा का पूरा हो गया तो 360 बन रहा है। अब यहाँ देखो क्या है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें दे ही रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हमें दे ही रखा है ये चीज़, गिवन में देख सकते हो आप। तो इसका मतलब हुआ x और x कितना हुआ 2x, y और y कितना हुआ 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2, इसको काट दो तो 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हुआ आपका 180 डिग्री। और x और y जो है आपको दिख ही रहा है कि ए बी पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है ना, तो x और y क्या हमारा हो रहा है, इसको अगर हम कहें x प्लस वाई तो एक तरह से ये लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, हेंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव करके आपको दिखा दी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर देखो आपको दिख ही रहा है क्या कह रहा है ये, पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू तुम्हारी देखो लाइन दे रखी है और एक रे है ओ आर। देखो आप ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का बन रहा है, देख ही रहे हो आप। ओ एस इज अनदर रे। अब ओ एस देखो एक दूसरी रे जो है वो लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। देखो आप, तो ओ पी और ओ आर के बीच में है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो इसको कैसे करना है बेटा, चलो हम इसी तरीके से देखते हैं इसको। हम सबसे पहले देखो हमने क्या है, हमने ले लिया अब देखो हमारा क्या है कि हमने पहले ले लिया चलो एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, मान लो मैंने एंगल क्यू ओ एस लिया। अब आप देखो क्यू ओ एस ये जो एंगल है इन दो एंगलों को मिला के है, देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू ओ एस क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस और प्लस में एंगल क्यू ओ आर। चलो क्यू ओ आर, ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली क्यू ओ आर। ठीक है, अगेन अब मान लो चलो मैंने एंगल ले लिया पी ओ एस। अब यहाँ देखो बेटा क्यू ओ एस दे रखा है तो मैंने क्यू ओ एस ले लिया पहले। अब देखो पी ओ एस दे रखा है तो मैंने पी ओ एस ले लिया। अब पी ओ एस कैसे बनेगा, आप देखो पहले, तो पी ओ एस अगर मुझे ये एंगल बताना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। क्लियर है, देखो पी ओ आर में से आर ओ एस माइनस कर दूंगा तो पी ओ एस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो इक्वेशन मैंने बना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट,
चलो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस, अब ये हो जाएगा एंगल पी ओ आर, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, जब माइनस करोगे साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो आर ओ एस दोनों प्लस के हैं, और अब ये देखो क्यू ओ आर और पी ओ आर ये दोनों 90 के हैं, देख सकते हो आप। क्यू ओ आर पी ओ आर 90 है, तो ये तो क्रॉस ही हो जाएगा, कट जाएगा। आर ओ एस क्या हो जाएगा? 2 एंगल आर ओ एस। तो 2 एंगल आर ओ एस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो फिर आपने ऐसे लिख दिया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और अपॉन में ये दो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू आर ओ एस लिख सकते हो इस तरह से। आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे बात वही है, इस तरह से लिख दो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस एंगल पी ओ एस। तो इस तरह से जो है हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो बेटा छठा क्वेश्चन। अब देखो इसमें कोई फिगर नहीं है, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग चलो हम फिगर बना लेते हैं। क्या लिखा है? इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 है। तो चलो हमने एक एंगल ले लिया, इसको हमने बोल दिया एक्स वाई, और ये जेड कितने का है बेटा? 64 डिग्री हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। अब एक्स वाई जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है पी पॉइंट तक, तो चलो ये वाई को थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि दिख जाए। हाँ, अब ये एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया पी पॉइंट तक, तो चलो मान लिया ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ठीक है। हाँ, अब है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू। अब देखो ये वाई क्यू जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट का मतलब तुम जानती हो बेटा, दो बराबर एंगलों में हो जाएगा ये। तो ये वाई क्यू ये हमारा हो गया क्यू, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखना आपको। अब देखो क्या है, फाइंड क्या करना है हमें? एक्स वाई क्यू। एक तो आपको देखो एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो आप देखो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल बताना है, ठीक है। तो गिवन में देखो आप क्या दे रखा है हमारा, गिवन में हमें दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू फाइंड ये भी लिख लेते हैं हम ताकि आसानी रहेगी। ये वाला एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क हम लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा क्या है, मैंने कहा कि एंगल जो है, हाँ, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू और प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। यानी कि ये तीनों एंगल मिला के 180 होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखिए अब एक्स वाई पी जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो एंगल्स ऑन लाइंस। अब यहाँ देखो क्या है, एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है? 64, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान रखो, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों एंगल जो है बाइसेक्ट हो रहे थे, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा कि टू एंगल क्यू वाई पी यानी दोनों बराबर हैं, तो मैंने दोनों को क्यू वाई पी में बोल सकता हूँ। आप ऐसे समझो, चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझो आप। मैंने बोला कि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर है, तो मैं जेड वाई को भी चलो मैंने लिख दिया क्यू वाई पी और प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180। क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू बराबर है एंगल क्यू वाई पी के, क्योंकि देखो बाइसेक्ट हो रहा था।
तो अब देखो 64 प्लस, अब देखो क्यू वाई पी अब तो लिख सकता हूँ ना, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस में 64, तो 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116। तो एंगल क्यू वाई पी आपका क्या हुआ, 116 को 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो इसका मतलब एंगल क्यू वाई पी आपका आ गया 58 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 58 डिग्री का आ गया। तो अगर ये हमारा 58 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है कि क्यू वाई पी बराबर एंगल है जेड वाई क्यू के, इक्वल थे, तो एंगल जेड वाई क्यू भी हमारा 58 का ही आएगा ना, यानी कि ये भी हमारा 58 डिग्री का ही हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो इसका मतलब ये कितने का है हमारा, 64 का है, और ये जेड वाई क्यू कितने का हुआ, 58 का। तो 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, तो 122 का आ गया हमारा। यानी कि हमने ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू निकाल दिया 122 का, ठीक है। चलो ये तो निकल गया। अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा, आपको जब भी रिफ्लेक्स निकालना होगा 360 में से घटा दो। अब देखो क्यू वाई पी हमने निकाल ही दिया, यहाँ पर 58 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 में से 58 आप घटाओ तो ये 302 का आपका ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सवालों को आप करके देख सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर बेटा उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, बाय।